जिनका नाम अंग्रेजी के टी लेटर से शुरू होता है उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा संक्षिप्त में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टी नाम वाली महिलाओं के स्वभाव के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। टी नाम वाली महिलाएं कुछ न कुछ नया सीखने की चाहत हमेशा रहती है। अपने मित्रों के लिए काफ़ी वफादार और सहयोगी होती हैं। अपने परिवार के लिए समर्पित होती हैं। इनका जो स्वभाव होता है थोड़ा राजसी स्वभाव होता है। व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। आत्मविश्वास भरपूर होता है। अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो जाती हैं। हंसी मजाक करना पसंद होता है। परोपकार की भावना बहुत होती है। दयालु स्वभाव होता है। अपने व्यक्तित्व से किसी को भी आकर्षित कर सकती हैं और अपने मित्रों और संबंधियों पर बहुत विश्वास इनको होता है। दूसरों की सहायता करके बहुत खुशी मिलती है। अपने माता पिता को खुश रखने वाली होती हैं और अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए समर्पित होती हैं। कई बार छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेती हैं। जिन बातों में इनको क्रोध नहीं करना चाहिए उन बातों पर भी क्रोध कर लेती हैं, लेकिन जब क्रोध आता है तो फिर झुकने को तैयार नहीं होती। फिर इनका स्वभाव अड़ियल स्वभाव का हो जाता है, लेकिन जितना जल्दी क्रोध आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। भावुक होती हैं और छोटी छोटी बातों से खुश भी हो जाती हैं और बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से दुखी भी हो जाती हैं। दिल से जीने वाली होती हैं। मजाक की बातें भी कई बार बहुत ही बुरी लग जाती हैं और वो भी अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने इनके साथ कोई मजाक कर दिया तो इनको सहन करना बहुत मुश्किल होता है। इनके अपने घर में कोई ऐसी बात करे तो सहन भी कर जाएंगी, लेकिन बाहरी व्यक्ति के द्वारा मजाक में भी कई बातें इनको बहुत बुरी लग जाती हैं और फिर ये उन बातों को कभी भी भूलने वाली नहीं होती हैं और ना ही उस व्यक्ति को कभी ये माफ़ कर पाती हैं और समय आने पर ये उस व्यक्ति से बदला लेने की भी इच्छा रखती हैं। अच्छों के लिए बहुत अच्छी होती हैं पर बुरे लोगों को माफ़ कभी नहीं करने वाली होती हैं। बहुत ज़्यादा सोचने वाली होती हैं। इनकी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अन्याय बर्दाश्त नहीं करने वाली होती हैं। इनका स्वभाव इतना अच्छा होता है कि इनकी ओर लोग अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं। मित्र कम होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं प्यारे मित्र होते हैं। उनसे पूरी मित्रता निभाना जानती हैं और इनके विचारों में आपको एक न्यायप्रियता देखने को मिलेगी। अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त है ही नहीं। दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी गंभीर स्वभाव की होती हैं और अपनी संतान से बहुत प्रेम करती हैं। अपने साथी के प्रति बहुत उदार होती हैं। माता पिता और भाई बहन के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। ये शिक्षा के मामले में इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं और उसका एग्जाम इस वर्ष है तो वहां पर आपको सफलता देखने को मिल सकती है। खासकर 14 मई तक के समय में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम वहां पर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से मेहनत कर लें तो आपको सफलता भी मिल सकती है। अगर सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रही हैं तो वहाँ पर आपको पूरे वर्ष अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहती हैं तो इस वर्ष आपका विदेश में भी दाखिला मिल सकता है। शिक्षा के लिए पूरा वर्ष अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई व्यापार कारोबार या नौकरी कर रही हैं तो धन और आय के मामले में वर्ष 2025 में मध्य मई तक के समय में आपको अचानक लाभ देखने को मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि अचानक कोई न कोई अनावश्यक खर्च आपको परेशान भी कर सकते हैं। 14 मई के बाद के समय में आपको थोड़ी बचत होने की संभावना बनेगी और नियमित जो भी व्यापार कारोबार या नौकरी कर रही हैं उससे आय भी होती रहेगी। तो इसलिए 14 मई तक के बाद का समय धन और आय के मामले में ज़्यादा बेहतर रहेगा और इससे पहले आपको ज़्यादा खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। व्यापार कारोबार और नौकरी के मामले में नौकरी के लिए 29 मार्च तक का समय बेहतर है। वहां पर आपको कोई पदोन्नति या वेतन वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपका नौकरी में इस वर्ष ट्रांसफर भी हो सकता है या आप खुद नौकरी बदल सकती हैं और अगर आप कोई नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस वर्ष आपको वहां पर सफलता मिल सकती है। लेकिन याद रहे अगर आप नौकरी बदलना चाहती हैं तो जब तक आपको नई नौकरी ना मिले तो पुरानी नौकरी ना छोड़ें, आपके लिए यही बेहतर होगा। और व्यापार कारोबार में अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार या नौकरी कर रही हैं तो ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। कोई सलाहकार हैं, शिक्षक हैं या फिर सामान्य व्यापार भी है तो भी लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन व्यापार कारोबार में भी अचानक लाभ और अचानक अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। वर्ष 2025 में प्रॉपर्टी से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार है या प्रॉपर्टी से जुड़ी किसी कंपनी में नौकरी कर रही हैं तो वहां पर भी लाभ देखने को मिल जाएगा।
कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वर्ष 2025 सामान्य रहेगा, न ज़्यादा बेहतर होगा और न ज़्यादा समस्या होगी। अगर कोई कर्ज ले रखा है तो वो भी कम होगा, धन की समस्या दूर होगी, लेकिन स्वास्थ्य पर कोई न कोई खर्च परेशान कर सकते हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक होगा। संबंध के लिए वर्ष सामान्य रहेगा, लेकिन आपको 14 मई तक के समय में थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं और बाड़ी पर पूरे वर्ष आपको संयम रखना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 18 मई तक के समय बाड़ी पर ज़्यादा संयम रखने की आवश्यकता है, लेकिन पूरे वर्ष आपको अपनी बाड़ी अवश्य अच्छी रखनी है, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और 14 मई तक के समय में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे प्रेम संबंध में, और 14 मई के बाद का समय प्रेम संबंध के लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप प्रेम संबंध में पहले से हैं तो आप इस वर्ष अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी ले सकती हैं। शादीशुदा जीवन के लिए 29 मार्च तक का समय आपके शादीशुदा जीवन के लिए अच्छे परिणाम दिखाएगा। साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के साथ शंकाओं और गलतफहमियों से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और शादीशुदा जीवन में भी पूरे वर्ष आपको अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखना होगा। अगर आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा तो परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। और शादीशुदा जीवन में 14 मई तक आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन वाणी पर संयम यहाँ पर भी रखना है। और 14 मई के बाद का समय शादीशुदा जीवन में वाद विवाद दिखा सकता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सकता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं और परिवार बढ़ाने की प्लानिंग कर रही हैं, यानी संतान चाहती हैं, तो आपके लिए इस वर्ष ये खुशी मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में वर्ष की शुरुआत अच्छी है, इस वर्ष पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। खासकर 18 मई तक के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। वाणी पर संयम रखें, घर के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें, घर के बड़ों का आशीर्वाद इस वर्ष आपको मिलता रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में वर्ष सामान्य रहेगा, लेकिन आपको 29 मार्च 2025 से पूरे वर्ष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। खासकर अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या पहले से है तब ज़्यादा ध्यान रखना है। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होती है तो वहाँ पर कोताही बिल्कुल ना बरतें, लेकिन कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामले में मिला जुला सा साल रहेगा। तो अपने खान पान का ध्यान रखें, योग व्यायाम करें और कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर लापरवाही बिल्कुल ना करें, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।